एनडीए की सरकार के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सभी मंत्रियों ने सरकार की उपलब्धियों के विषय में प्रचार किया। इसी मुद्दे पर कानपुर आई केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने 1 वर्ष की सरकार योजनाओं को किसानों, गरीबों और आम आदमी के लिए समर्पित बताया। निरंजन ज्योति ने कहा कि राम मंदिर आस्था का प्रतीक है, वो कभी चुनावी मुद्दा नहीं रह सकता। हमारे संवाददाता विकास वाजपेयी ने कई मुद्दों पर लेकर केंद्रीय मंत्री से खास बातचीत की। 6 दिन का वादा लेकर आई नरेंद्र मोदी की सरकार ने 1 वर्ष पूरा करने के बाद और नाकामियों की बात हो रही है। हमारे साथ में इस समय निरंजन ज्योति जो फूड प्रोसेसिंग है उनसे बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर अच्छे दिन की बात जो की जा रही है वो केवल एक जुमला है कि वाकई में हकीकत में कुछ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो जानेंगे कि क्या वाकई में अच्छे दिन वाली जो बात की जा रही है वो फीलिंग जनता के अंदर आ रही है कि केवल मंत्री बोल रहे हैं? देखिए, अच्छे दिन की फीलिंग जनता के अंदर आ रही है, विरोधियों के अंदर नहीं आई, क्योंकि उनके बुरे दिन आ चुके हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना, जो भी योजनाएं हैं ये आम जनता के लिए हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि 1 साल के अंदर, चाहे देश के अंदर हो चाहे विदेशों में हो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का गौरव बढ़ाया है, देश की विकास की गति को बढ़ाया है, आम जनता का विश्वास जीता है। अभी ये अलग बात है, जिनके बुरे दिन आ गए हैं उनको तो बुरा लगना ही है। अच्छा मैडम, ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात की जा रही है अमेठी की और रायबरेली वाली, तो इसमें क्या लगता है आपको राहुल गांधी का जो बात है वो कहीं ना कहीं आरोप है कि वो बदला लेने की राजनीति के तहत ये सब किया जा रहा है? देखिए, हमारी सरकार बदले की राजनीति नहीं करती, बदलाव की राजनीति कर रही है। हम राजनीति भी नहीं करते, बदलाव की दृष्टि से काम कर रहे हैं। मेगा फूड पार्क जगदीशपुर वाला ये कांग्रेस के शासनकाल में ही प्रस्तावित हुआ था 2010 में। 2010 में एक बाबा रामदेव जी का योग ग्राम में हुआ था और ये हुआ था। कारण क्या है, बाबा रामदेव जी का बन के चालू भी हो गया और इनका क्यों नहीं बना? क्या इतने गंभीर तब नहीं थे राहुल गांधी? एक बार भी उन्होंने पत्र नहीं लिखा, एक बार भी उसमें पहल नहीं की, जमीन नहीं दिलवा पाए। गैस, उनका पेट्रोलियम मंत्री था, उसकी व्यवस्था क्यों नहीं कर पाए? हमारे कार्यकाल में कैंसिल नहीं हुआ। उनका मानक पूरा नहीं कर पाए। 2 साल का समय दिया जाता है। तो क्या झूठ बोल रहे हैं पूरी तरह से? देखिए, जनता को गुमराह करने की उनकी आदत है। एक बार सदन में कभी खड़े होकर के बोले सरकार में अपनी में कि मेरे जगदीशपुर के लिए मेगा फूड पार्क उसको शुरुआत की जाए। मेगा फूड पार्क हमने नहीं कैंसिल किया। मैं अभी आपको देने वाली हूँ, रिपोर्ट पूरी देने वाली हूँ। हमारे समय नहीं, 2010 में प्रस्तावित होता है, 2011 निकल जाता है, 12 निकल जाता है, 13 निकल जाता है, तब तक उनको मेगा फूड पार्क नहीं दिखाई पड़ रहा, नहीं समझ में आ रहा कि उसको काम करवाना है। उनको 2014 में शिलान्यास करना दिखाई पड़ता है। शिलान्यास होने के बाद भी उसके मानक क्या है? बिना जमीन के शिलान्यास, ये कोई तो कानून नहीं कहता भाई। जब तक किसी बिल्डिंग के लिए पूरा ढांचा नहीं, जमीन नहीं, व्यवस्था नहीं, आप शिलान्यास किस उद्देश्य से करने चलिए? तो ये हमारे साथ में निरंजन ज्योति जी थी जो बता रही थी और सरकार की उपलब्धियां गिना रही थी। अब यदि बात की जाए इसमें कॉन्फिडेंस की, तो इस समय जितने भी मिनिस्टर्स दिखाई दे रहे हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस सरकार के प्रति जरूर दिखाई दे रहा है। विकास वाजपेयी, के न्यूज, कानपुर।